क्या आप नहीं चाहते कि इतने ज़्यादा बैंगन और इस साइज़ के बैंगन आप भी अपनी घर की छत के ऊपर लगा सकें, और वो भी प्लास्टिक की बाल्टियों के अंदर? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि खाद कौन सी देनी है आपने, मौसम कौन सा होगा और इसके केयर करने का तरीका, और ख़ास तौर पर प्लास्टिक के बाल्टियों का साइज़ क्या होना चाहिए। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, गर्मी के अंदर वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। जी मैं आ गया अपनी ख़ास तौर पे खाद, मखसूस किस्म की खाद लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। इस बैग के अंदर मैजिकल खाद है, तो वो खाद आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका सीज़न अभी है या नहीं है। इसका सीज़न 100% अभी मौजूद है। इसकी सीडलिंग भी आप कर सकते हैं और इसकी पनीरी को भी लगा सकते हैं। बैंगन के लंबे बैंगन लगाएं, वाइट बैंगन लगाएं, चाहे ब्लैक बैंगन लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और हाँ, अभी मार्च में कुछ काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, 29 मार्च आज चल रही है, तो मैंने ग्रीन नेट लगा दी है अपनी छत के ऊपर। अगर आप ग्रीन नेट के नीचे भी इन पौधों को लगाएंगे तो देखें कितना अच्छा रिजल्ट है और कितने डार्क कलर के, ग्रीन कलर के ये इनके पत्ते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक की बाल्टियों की। ये नीचे आप प्लास्टिक की बाल्टियाँ देख रहे होंगे, इसकी ये 7 बाल्टियों के अंदर मेरे बैंगन के पौधे लगे हुए हैं। ये प्लास्टिक की बाल्टी का साइज़ 20 इंच के करीब है। आप कोई भी प्लास्टिक की बाल्टी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका साइज़ 20 से 22 इंच के करीब, और उसके अंदर सिर्फ एक बैंगन के पौधे को लगाना है आप। और ये प्लास्टिक की बाल्टियाँ आपको मिलेंगी कहाँ से? ये आपको किसी भी कबाड़िए की शॉप से ईजीली मिल जाएंगी। 20 से लेकर 50 रुपए की एक बाल्टी, मुख्तलिफ कबाड़ियों का अपना ही रेट होता है, तो वो खुद ही लगा लेते। इसके बाद बात आती है खाद की, कि खाद कौन सी ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके बैंगन भी ऑर्गेनिक हों, इस साइज़ के बड़े साइज़ के बैंगन लगा सकें। तो ये मेरे पास एक खाद है, इसको कहते हैं मुर्गियों की बीटें। ये मुर्गियों की बीटें, इसके अंदर चावलों के छिलके मिक्स होते हैं, और ये आपको मिलेगी कहाँ से? ये लेनी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप किसी भी पोल्ट्री फार्म से जाकर आप ये ले सकते हैं। जो सूखी होगी वो मुर्गियों की बीटें, वो आप घर में ले आएँ और एक मुट्ठी एक कंटेनर के अंदर डालेंगे। इस साइज़ के कंटेनर के अंदर एक मुट्ठी का हिसाब लगाकर, और हर 10 दिन बाद आपने इस खाद को देना है। और इस खाद के अंदर DAP, यूरिया, NPK सारी खादों का असर इस एक खाद के अंदर मौजूद है, और आपको ऑर्गेनिक बैंगन मिलेंगे यार। आपको केमिकल खाद भी इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगी। ये खाद अभी मैं आपको एक पौधे को दे के भी दिखाता हूँ किस तरीके से देनी है। ये तरीका लाजमी देख लीजिए ताकि आप भी इस तरीके से लगा सकें। ये देखें, ये मेरे पास खाद है, और इतनी खाद आपने डालनी, इससे ज़्यादा खाद इस्तेमाल नहीं करनी जितनी अभी ये आप देख रहे हैं। इस खाद को आपने यूँ रख के अंदर पौधे की चारों तरफ रखना है और मिट्टी को भुरभुरा कर देना है, और इसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। ये और इस काम को आप किसी टूल की मदद से कीजिएगा, हाथ से गुरेज कीजिएगा। इस खाद को पकड़ने में इसमें काफ़ी ज़्यादा जरासीम मौजूद होते हैं, तो वो आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वो वाले जरासीम। ले जी, ये देखिए मैंने खाद डाल दी और मिट्टी के अंदर मिक्स भी कर दी है। ये सिंपल तरीका है, और 10 दिन बाद जाकर मैं दोबारा यही खाद दूंगा, और यही जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है यही बैंगनों से दोबारा भर जाएगा। इसका साइज़ अभी थोड़ा सा बड़ा होना था, वो मुझे किस तरह पता चला कि ये अभी इसके अंदर अच्छी खासी शाइनिंग है। तो शाइनिंग जब तक होगी आपके एग के अंदर तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे ये वाला आ गया, इसका साइज़ मज़ीद नहीं बढ़ना था। इसलिए नहीं बढ़ना था क्योंकि इसके अंदर से शाइनिंग ख़त्म हो गई और वाइटनेस आ रही है इसके अंदर, इसलिए मैंने इनको हार्वेस्ट कर लिया। कि ये जो लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पे लगे हुए हैं, और बाकी टोकरियों के अंदर भी लगे हुए हैं, और उस जगह पे भी लगे हुए हैं, वो तमाम हार्वेस्ट होने वाले हैं। लेकिन अभी इनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए मैं इनको छोड़ दूँगा, और तकरीबन 3 दिन के अंदर इन तमाम मेरे एग्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और इनको मैं हार्वेस्ट करूँगा और मज़े से खाऊंगा। छत के ऊपर मैंने वेजिटेबल लगाई है। अगर आपके घर के अंदर सेन वगैरह है तो आप वहाँ पर भी
अपनी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ों से शुरू करें, धनिया को लगाएं, गार्लिक को अपने घर के अंदर लगाएं, उसके लीव्स इस्तेमाल किया करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।